Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to another study vlog which I am posting after a long time. तो बेसिकली गाइज आज की वीडियो में यू विल बी गेटिंग टू नो कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस किए हैं जो कि एक ना एक दिन होने थे, ये मेरे को भी पता था बट अब फाइनली हो चुके हैं. सो लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दैट. एंड गाइज इन ऑर्डर टू नो ईच एंड एवरीथिंग मेक श्योर यू वॉच टुडेज वीडियो टिल द एंड. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये वीडियो स्टार्ट होती है फ्रॉम 24th of May. आज मैं उठी थी सुबह 5 बजे. ओके गाइज, सो राइट नाउ आई वाज स्टडिंग एंड ये वाली जो क्लिप है ये आपको अगली वाली जो स्टडी क्लिप है उससे पहले दिखेगी बिकॉज यहाँ पे मुझे आप लोगों को बैच के बारे में बताना है. तो ये मैंने बाद में रिकॉर्ड किया बट मैं आपको पहले दिखा रही हूँ. तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो बैच है ये कल ख़रीदा था यानी 23rd of May को. एंड ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 24th of April को, यानी एग्जैक्ट एक महीना हो चुका है. एंड मैं एक महीना लेट ज्वाइन कर रही हूँ तो ऑफकोर्स सी बात है कि बैकलॉग्स तो बनेंगे ही. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कितने बैकलॉग्स बन रखे हैं, मेरे को कंप्लीट करने पड़ेंगे. तो ये आज की क्लासेज है, देखो 3 बजे मेरी फिजिक्स की होगी एंड इंग्लिश की 5 बजे एंड आफ्टर दैट वी हैव केमिस्ट्री 7 बजे. तो मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है. अब गाइस यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल की ताकि आप बाहर में कमेंट्स में ना कंफ्यूज हो जाते हो. तो लेट मी टेल यू ऑल. फिजिक्स की मैं अटेंड करूँगी, केमिस्ट्री की मैं अटेंड करने वाली हूँ, बायोलॉजी की मैं अटेंड नहीं करूँगी बिकॉज नीट का एंड जो नीट में मेरे को पढ़ाते हैं टीचर्स आकाश में वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं तो उनका मुझे अच्छे से समझ आ जाता है. बट फॉर द बोर्ड्स लेवल मुझे फिजिक्स का वो नहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, टू बी रियली ऑनेस्ट. वो फोकस कर रहे हैं कि नीट पे जेई लेवल के क्वेश्चंस कराएं प्रैक्टिस, तो उस टाइप से वो नीट की तरफ ही जाता है. वहाँ पे बोर्ड्स की तैयारी मतलब डेरिवेशन वगैरह कुछ भी ठीक से नहीं होता है. तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मुझे यहाँ से करना पड़ेगा. उसके बाद इंग्लिश तो वैसे भी हम करने वाले हैं, मैथ्स तो मेरे पास वैसे भी नहीं है. देखो फिजिक्स के वी हैव हेयर फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, 5 वीडियोस हो चुके हैं. तो मुझे ये भी कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड वो भी 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट ही फर्स्ट जो चैप्टर था उसके भी बहुत सारी वीडियोज़ है, 9 वीडियोज़ है. एंड मैं फर्स्ट पे ही हूँ, फर्स्ट की बस थोड़ी सी और बची है फिर ये कंप्लीट हो जाएगी. अलॉन्ग विद दैट इनकी DPPs भी करनी है, नोट्स भी कंप्लीट करना है. आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है. मैंने इतना ज़्यादा ना लेट डिसीजन लिया है लेकिन आई गेस इट शुड बी अ वाइज डिसीजन. अभी मैं आप लोगों को अगली वाली क्लिप के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ. सो डू वेट फॉर दैट एंड उसको अच्छे से सुना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडी. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर स्टडी. सो बेसिकली आज सुबह सुबह उठ के ना मैंने अपना ये फिजिक्स का जो बैकलॉग्स है लेक्चर्स का वो कंप्लीट करना स्टार्ट किया. आफ्टर ऑल मैंने 1-2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर रखे थे. अब मेरे को बाकी के लेक्चर्स भी कंप्लीट करने थे. बेसिकली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के. सेकंड चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है यहाँ पे एंड मेरे को बस वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है. अलॉन्ग विद दैट गाइस आज सैटरडे है यानी आज मेरी कोचिंग भी है तो मेरे पास टाइम वैसे ही ऑलरेडी कम है सुबह पढ़ने का. तो 1 घंटा ही होता है मेरे पास सुबह पढ़ने के लिए. आफ्टर दैट मेरे को 6 बजे फिर से रेडी होना पड़ता है एंड देन आई हैव टू लेफ्ट फॉर माई कोचिंग. अब बेसिकली गाइस देखो यहाँ पे मैंने बैच क्यों लिया है, इसका मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि मैंने क्यों लिया, जो कि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वाली वीडियो में जो कमेंट है मेरा पिन कमेंट वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट दिस थिंग. अब गाइस यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊँ तो देखो मैं बायो के लेक्चर्स अटेंड नहीं करने वाली हूँ बिकॉज नीट का जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें मेरा काम चल जाता है तो मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर्स लिंक्स होते यहाँ पे नहीं है. तो डोंट वरी, मैं उसके लेक्चर्स नहीं देखने वाली हूँ तो ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे. अलॉन्ग विद दैट मेरे को इंग्लिश के एग्जाम में बेटर स्कोर करना है क्योंकि ये 10th जैसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी पढ़ के चले गए फिर पढ़ के ही नहीं गए मार्क्स फिर भी आ गए. मेरे को थोड़ा सा जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा इंग्लिश पे भी. तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वाले बैच में जो भी इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे वही इनफ हो जाएंगे. तो इसलिए मैं वो उनको भी अटेंड करने वाली हूँ. अलॉन्ग विद दैट मैं फिजिक्स को भी अटेंड करूँगी. ओके गाइस, सो नाउ इट्स अ टाइम टू टेल यू ऑल अबाउट दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस पार्ट को स्किप मत करना बिकॉज अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर आप कमेंट्स में ना भर दोगे, आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है एंड फिर मैं आपको उधर एक्सप्लेन करूंगी. तो इससे अच्छा बेटर होगा कि आप पहले यहाँ सुन लो एंड देन जंप टू द कंक्लूजन्स. तो बेसिकली गाइस जो मैंने पिछले वाले वीडियो अपलोड की थी रिलेटेड टू माई क्लास 11 स्ट्रैटेजी, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं. अब बेसिकली वो क्लास 11 रिविजन स्ट्रैटेजी थी जिसमें मैं वीकेंड्स पे जाके जो है मतलब जो सैटरडे एंड संडे रहेगा उसमें अपने क्लास 11 के जो टेस्ट होंगे आकाश में जो हुए थे वो उनको अटेम्प्ट करने वाली थी. अब गाइज यहाँ पे ये चेंजेस क्यों हुए हैं एंड कैसे हुए हैं, डोंट वरी गाइज मैं आपको बता रही हूँ. एंड उससे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ कि हमारी ये स्टार्टिंग है क्लास 12 की. इवन चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या फिर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप जो भी स्ट्रैटेजीज बनाओगे उसमें चेंजेस होंगे बिकॉज ये आपकी स्टार्टिंग है. तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि हाँ आपका कौन सा पाथ बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा बेसिकली. तो अब मेरे को ये बेटर लग रहा था उस टाइम पे तो मैंने ये चुन लिया था. बट अब जैसे टाइम थोड़ा सा पास हुआ ना तब मेरे पास जो चीज़ें आ रही थी सामने कि हाँ क्या क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना जो स्ट्रैटेजी प्लान है वो चेंज कर लिया. डोंट वरी गाइस, जैसे हाफ ईयर हो जाएगा तब आपको फिक्स हो जाएगा स्ट्रैटेजी. बट अभी स्टार्टिंग का टाइम में तो थोड़ा चेंजेस होते रहेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हाँ भाई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो रही, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. आप स्ट्रैटेजीज को जो है अपडेट करते रहो. एट दी एंड जाके हाफ ऑफ द जब आपका ईयर चला जाएगा तब आपकी जो अच्छी स्ट्रैटेजी है वो अपने आप बन जाएगी. अब गाइस अगर मैं बात करूँ अपनी तो मेरे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो कुछ दिन पहले गाइस हमारे जो आकाश है उसमें ऑल इंडिया टेस्ट के लिए एक सर्कुलर रिलीज हुआ है. बेसिकली उसमें अप्रैल तक का सारा शेड्यूल है कि कौन कौन
से दिन कौन कौन सा AIATS होने वाला है एंड उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो जब उसको मैंने अच्छे से एनालाइज किया, देन आई गॉट टू नो कि जब दिसंबर आएगा, इस सैटरडे दिसंबर है 28 दिसंबर या 30 दिसंबर, उस टाइम पे क्लास 11th के सिलेबस की AIATS स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब अभी जैसे स्टार्ट हो जाएंगे अगले महीने से, स्टार्टेड है 7 से, जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं हमारे AIATS। तो वहाँ पे पहले क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा, धीरे धीरे कवर करते करते हम आ जाएंगे दिसंबर तक। फिर दिसंबर के जो एंड में होगा वहाँ से क्लास 11th का AIATS जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब उसमें बस क्लास 11th का ही सिलेबस होगा। तो मैं सोचा भाई जब ये आकाश वाले क्लास 11th का सिलेबस करवा रहे हैं तो मुझे अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे खुद से क्यों करना है। रिवीजन में करती रहूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। वो जब भी मुझे टाइम मिलेगा क्लास 7th का रिवाइज करने का वो तब मैं कर लूँगी, बट अभी मेरे को क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं क्लास 11th के बीच में रिवाइज करके थोड़ा सा टाइम वेस्ट ही कर लूँगी। तो इसलिए मैं सोचा कि क्लास 12th ही पढ़ेंगे, क्लास 11th अभी नहीं पढ़ेंगे। तो हाँ, ये चीज़ मुझे लग रही थी उस टाइम पे भी क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं, बट अब जाके आई रियलाइज़ कि हाँ व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। तो अब चलते हैं एंड लेट्स गेट बैक टू स्टडी। अभी मेरी कोचिंग है तो उसके लिए रेडी होते हैं बिकॉज 6 बज चुके हैं एंड मेरे को जाना भी है, इट्स 6 o'clock। तो जल्दी से चलते हैं एंड लेट्स गेट रेडी। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग चले गए थे कोचिंग पर एंड वहाँ पे हमने पूरा अच्छे से पढ़ाई वगैरह किया एंड देन वी वर बैक होम। एंड घर आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी बिकॉज अभी जो गर्मी हो रही है ना भाई, वो हाई पीक पे है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो घर आके मैंने सबसे पहले तो अपना हॉलीडे होमवर्क थोड़ा सा नोट डाउन किया अपने व्हाइट बोर्ड पर, ताकि मुझे पता चले कि भाई इतना सारा है भाई, ये भी करना है तुझे, साथ साथ 12th का भी पढ़ना है, नीट का भी पढ़ना है एंड हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करके लेके जाना है। यू नो वाई, बिकॉज स्कूल जाने के बाद मैम तो ये पक्का बोलने वाली है कि आपने हॉलीडे होमवर्क क्यों नहीं किया, आपको दिखाना पड़ेगा। एंड तब जब स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे, एग्जाम चल रहे होंगे, तब मैं बैठ के करूँ, इससे अच्छा है कि कम से कम ये जो समर वेकेशन चल रही है उसमें मैं कंप्लीट कर लूँ। तो हाँ, आपको ये वाला काम भी दिखने वाला है मेरे ब्लॉग्स में। अलॉन्ग विद दैट गाइस, ये वाली उस दिन की क्लिप्स हैं जब वो बहुत ज्यादा अच्छा वाला थंडरस्टॉर्म आया था ना, उस वक्त यहाँ पे हेल स्टॉर्म भी आ रखा था एंड इतने ज्यादा आ रहे थे ना लिटरली, एंड इतने ठंडे भी थे, हमने कुछ उठा के भी देखे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने काफी सारी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी उस टाइम पे क्योंकि मुझे मजा बहुत ज्यादा आ रहा था। अब गाइस लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। उसके बाद ये जो क्लिप्स हैं ये कोचिंग से आने के बाद की है। एंड गाइस देखो, इंग्लिश के लेक्चर तो चल जाएंगे बट मेरे पास फिजिक्स के लेक्चर्स के बैकलॉग्स काफी सारे हैं। तो पहले मैं फिजिक्स के बैकलॉग्स कंप्लीट करूंगी ताकि कम से कम एक चैप्टर तो इतना अच्छे से कंप्लीट हो जाए कि हाँ भाई बोर्ड लेवल का जो है मैंने पढ़ लिया अच्छे से, लाइक सारे क्वेश्चंस कर लिए, एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी रीड कर ली है, नोट्स हो गए हैं। एंड आप समझ सकते हो मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करने में जितनी भी चीज़ें लगती है ना वो सारी मेरी हो रखी हैं। तो कम से कम एक चैप्टर तो ऐसा हो फिजिक्स के अंदर जो मेरे को इतने अच्छे से आता हो। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको कंप्लीट करूंगी बोर्ड लेवल तक का। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो रखा है इसी बैच में, तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट फिर मैं इंग्लिश के लेक्चर्स कंप्लीट करूंगी साथ साथ, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर्स जो है वो मुझे कंप्लीट करने हैं। केमिस्ट्री का मैं अभी नहीं करने वाली हूँ बिकॉज केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी कोचिंग में काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, तो वो बोर्ड लेवल का वहाँ पे मैनेज हो जाता है केमिस्ट्री का। तो मैं केमिस्ट्री का वहाँ तक ही रखने वाली हूँ एंड बायो का भी वहीं तक रखने वाली हूँ। बाकी फिजिक्स एंड इंग्लिश का मैं बैच से करने वाली हूँ। एंड गाइस, जिन लोगों को लगता था कि मैं बस पढ़ती रहती हूँ एंड वीडियोस बनाती हूँ एंड मैं घर का काम नहीं करती हूँ, तो ये क्लिप्स उनके लिए है ताकि उन्हें पता चले कि मैं घर का काम भी करती हूँ। देखो आपकी यूट्यूबर पंखा साफ कर रही है, एक यूट्यूबर पंखा साफ कर रही है। देखो देखो, झाड़ू भी लगाई है अभी इसने, अभी पंखा साफ कर रही है। देखो काम करती है लड़की। वैसे हो गया, अच्छे से कर दे। गर्दन दुख गई, हाथ भी दुख गए। हाँ बस हो गया, ठीक, थैंक यू। तो गाइज बेसिकली सुबह 7:30 बजे के आसपास मैंने ये काम करवाया था मम्मी के साथ। उसके बाद मेरे को जाना था फेंसिंग प्रैक्टिस पर जो कि 8 बजे शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे मैं वहाँ चली गई थी। एंड आज हमने इतना ज़्यादा वार्म अप किया, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, लाइक मेरे हाथों पे निशान तक पड़ गए थे, इतना ज़्यादा करते करते रेगुलर कर रहे थे हम कंटिन्यूसली। लाइक हमें स्वॉट पकड़नी थी, ग्लव्स पहना था एंड स्वॉट पकड़ के प्रैक्टिस करनी थी। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, आज का डे काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था। है बेसिकली ये वाला जो पर्स है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है। ये मैं यूज़ करती हूँ अपने पैसे रखने के लिए, मेट्रो कार्ड रखने के लिए। जब भी मैं कोचिंग जाती हूँ तो इसमें ज़रूरत पड़ती है बेसिकली ऑटो के पैसे के लिए। तो अब मैं इसको चेंज करने वाली हूँ बिकॉज ये जो है ये मैंने ऐसे उठा लिया था घर में जो भी पड़ा हुआ था, मेरे पास कोई पर्स नहीं था। बट कल जाके मैंने परफेक्टली अपने खुद के लिए ऐसा पर्स लिया ताकि इसमें सब कुछ ये रख सकूँ मैं, ये पैसे एंड मेट्रो कार्ड। लेट मी शो यू ऑल। तो ये रहा मेरा न्यू पर्स एंड ये इतना ज़्यादा प्रेटी लग रहा है ना, लाइक ये काफ़ी अंदर से भी काफ़ी स्पेशियस है एंड इवन इसके अंदर ये मिरर भी है। लाइक अगर हम इस डॉल को ऐसे हटाएंगे सो दिस इज़ अ क्यूट मिरर। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। तो इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ अपना मेट्रो कार्ड एंड इसमें जो अपने 20 रुपये हैं वो, तो ये डालने वाली हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्स है। तो आप लोग को बस दिखाना था मेरे को।
गाइस प्रैक्टिस आने के बाद भी मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी तो मैं काफ़ी बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा दक्ष का थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फनी सा हेयर स्टाइल कर दिया था उसका। उसके बाद मैं शाम को ना वापस बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अब देखो मेरे जो 2-3 लेक्चर्स कंप्लीट हुए ना, आई गेस 3 लेक्चर्स हो गए हैं, तो उसमें ना पहला टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो PW की क्वेश्चन बैंक वाली बुक ले रखी है ना, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो मेरा अच्छे से कवर हो चुका है पूरे लेक्चर्स के थ्रू। तो मेरे को अब इसको थोड़ा सा रीड आउट करना था, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे थे, मिथ बस्टर्स भी थे। तो इस बुक के बारे में ना मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगी, जो अगला ब्लॉग में पोस्ट करूंगी ना, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल बता दूंगी कि इस बुक में क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगी, ताकि आप लोगों को भी एक बार आइडिया लग सके जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो कैसी है। तो इन नेक्स्ट ब्लॉग यू विल बी गेटिंग टू नो अबाउट दिस बुक। तो बेसिकली मेरा प्लान ये था कि जब मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक के, तो मैं उसके ना यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सा रीड आउट भी कर लूंगी जितने भी नोट्स दिए हुए हैं। आफ्टर दैट इसमें जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, MCQs एंड असर्शन रीजन होंगे ना, वो भी कंप्लीट कर लूंगी मैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मुझे वो भी सॉल्व करने थे। तो अभी मैं वही करी थी, बस इसको थोड़ा सा रीड आउट करी थी, एंड दैट फॉलोड बाय सम क्वेश्चन आंसर्स। यू नो व्हाट गाइस, फिजिक्स तो हो जाएगी, इंग्लिश भी हो जाएगी, चलो बायो भी हो जाएगी। अब बारी आती है केमिस्ट्री की। अब बेसिकली गाइस द थिंग इज कि जैसे हमें छुट्टियां खत्म होने वाली ना, उसके अगले ही दिन हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एंड उसमें जो केमिस्ट्री का सिलेबस आ रहा है वो है टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। हेलो एल्केन्स वाले के बाद वाला जो चैप्टर है वो दोनों के दोनों चैप्टर आने वाले हैं। एंड मेरे को खुद नहीं पता कि भाई ये काम मैं कैसे करने वाली हूँ। तो ये तो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अरे फेंक जल्दी। रख गई रख गई रख गई, अरे फेंक छोरी। गया गया गया। ओह। So that's it for today's video, and I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care.